हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओरकला इंडिया लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जो कि जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 29 अक्टूबर ओपन हुआ था कल के दिन, और 31 अक्टूबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू 695 टू 730 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 20 शेयर्स की लॉट साइज, फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि ओएफएस आईपीओ है। 1667.5 करोड़ का इशू साइज, 2.28 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। ₹69 का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। और अलॉटमेंट डेट 3 नवंबर का, 4 नवंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 20 शेयर्स मिलेंगे, 14.6 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 14 लॉट अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 69 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 90%, पोस्ट इशू 75% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी को, जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 20% का। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% का, और एम्प्लॉय में 0.13% ऑफर दी गई है। एंकर से कंपनी में लगभग 499.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, कंपनी में क्यूआईबी से 2% सब्सक्राइब है, बहुत ही लो, मतलब कि बहुत ही लो सब्सक्राइब है। और गैस क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई कर, आप देखिएगा जो 2% में ही कल लगभग 80,000 शेयर्स का बीट कर चुकी है, 5.8 करोड़ का। 2% सब्सक्राइब में आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है क्यूआईबी में। हाँ, कितना अगर एप्लीकेशन सबमिट होता है ना तो बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब होता है, लाखों मतलब कि हजारों में सब्सक्रिप्शन शेयर्स जो है बीट करता है, करोड़ों में मतलब कि सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन बिग एचएनआई से 1.4 टाइम का ओवर सब्सक्राइबर, 22.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 32 लाख शेयर्स का बेट किया, 233 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.77 टाइम सब्सक्राइबर, 11.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 20.2 लाख शेयर्स का बेट किया, 147 करोड़ का। रिटेल में लेकिन एम्प्लॉय में 3.3 टाइम सब्सक्राइबर, 30,000 शेयर्स का बीट किया, 30,000 शेयर्स का ऑफर था, 98,000 शेयर्स का बीट किया, 7 करोड़ का। देखिए, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और एम्प्लॉय, इन तीनों कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, 2% ओनली है। रिटेल में 90% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब। 71.92 लाख शेयर्स का बीट किया गया, 525 करोड़ का। टोटल हुआ 79% सब्सक्राइब, 1.25 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 919 करोड़ का। हाँ गाइस, डे 1 में सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब, लेकिन फिर भी एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी 68 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, और जीएमपी कंसिस्टेंटली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रही है गाइस। 9.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 798 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1360 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। ये जीएमपी गाइस, मैं आपको कल का डेटा बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जीएमपी आज के दिन कैसा देखने को मिल रहा है। वैसे अगर देखा तो जीएमपी कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 145 हाईएस्ट जीएमपी था, उसके बाद लगातार डे बाय डे जीएमपी गिरावट देखने को मिला है। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इसके बिजनेस की बात कर ले तो देखिए, इसका आपने कई बार प्रोडक्ट्स का नाम भी सुना होगा। देखिए, एक तरह का 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक इंडियन फूड कंपनी है, और डाइवर्स रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो कि ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर, स्नैक्स, बेवरेज और डेजर्ट्स ऑफर करती है। और कलेक्शन में अगर देखा तो आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ब्रांड, एमटीआर फूड, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक, ये 3 तरह का आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स का कलेक्शन है। एमटीआर फूड्स में इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स, मसालाज, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक्स एंड बेवरेज जैसे स्पाइसेस, आरटीसी फूड्स, आरटीई फूड्स, वर्मिसली। और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स की बात करें तो स्पाइसेस और कन्वीनियंस फूड्स है। कंपनी जो है अलग अलग पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में अलग अलग कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है तो कोर मार्केट में, जैसे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कोर मार्केट में इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। और ये प्रोडक्ट्स को 42 कंट्रीज में भी जो है एक्सपोर्ट करती है, जैसे हो गया जीसीसी कंट्रीज, यूएस, कनाडा में। और 30 जून के अकॉर्डिंग 400 प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में है। 25 फिस्कल के अकॉर्डिंग 2.3 मिलियन यूनिट्स एवरी डे जो है एवरेज सेल करती है।
गुड्स को जो है पूरे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के थ्रू जो कि इंडिया और यूएई, थाईलैंड, मलेशिया में है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग खुद का 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.82 लाख टन पर एनम का कैपेसिटी है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ, मतलब कि ओवरऑल पैन इंडिया बिजनेस कंपनी कर रही है। तो अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना मार्केट मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है मल्टी कैटेगरी इंडियन फूड का, जो कि ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप 4 कंपनीज है अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे इस कैटेगरीज में। अगर हम उसकी कॉम्पिटिटर की बात करें लिस्टेड में, अगर देखा लिस्टेड कंपनी का तो टाटा कंज्यूमर सिंगल कंपनी है इसके कॉम्पिटिटर। और ऐसे तो बहुत सारे जैसे आईटीसी वगैरह ये बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन अभी मैं कंपेयर करूंगा टाटा कंज्यूमर से ही, मैं आपको आगे बताऊंगा बाकी। अगर हम फाइनेंशियल की बात, और साथ में जो है ओखला पैरेंटेज जो कि एंजॉय कर रहा है सभी फ्रंट्स में, मतलब सभी इसका जो ब्रांड है ना ब्रांड के फ्रंट्स में ओखला पैरेंटेज है जो कि एंजॉय कर रहा है, जो कि विथ टाइम जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रही है। और कंपनी का जो मेजर ब्रांड्स है एमटीआर और ईस्टर्न है, जो कि लायन मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हो या प्रॉफिट अच्छी खासी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, प्रॉफिट 24 में थोड़ा सफर करता हुआ देखने को मिला, बॉटम लाइन रिड्यूस होता हुआ नजर आया है 24 में। और यहाँ पे 25 में 2455 करोड़ का रेवेन्यू, 255 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 3% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट लगभग 13% का इंक्रीज किया। एक अच्छी पॉइंट निकल के आया है गाइस, फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आ चुका, 605 करोड़ का रेवेन्यू, 79 करोड़ का प्रॉफिट है। अब ROE 32.7%, RONW 13.8%, PAT EBITDA मार्जिन 10.7 16.6%, PB और P रेशियो 5.4 39 टाइम का, मार्केट कैप होगा 10,000 करोड़ का। अब इसमें स्वॉट की बात करते हैं। कंपनी का जो स्वॉट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है पूरे इंडिया में, एमटीआर फूड्स वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नॉर्वे बेस्ड ओखला एएसए के द्वारा बैक किया गया, जो कि ग्लोबल कंज्यूमर गुड्स कॉन्ग्लोमरेट है, सॉलिड फाइनेंशियल्स के साथ, डाइवर्स प्रोडक्ट कैटेगरीज है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, खुद का R&D भी स्टैब्लिश कर चुका, सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज है जो कि कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। लेकिन वीकनेस भी है जो कि एफएमसीजी मेजर्स जैसे आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इससे कंपटीशन बहुत ही हाई है। हैवी रिलायंस है फूड सेगमेंट में, जो कि डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट कर सकता है अगर अदर हाई मार्जिन एफएमसीजी कैटेगरीज में एंटर करता है तो। कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन जैसे स्पाइसेस, ऑयल, ग्रेन्स का कारण जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण। अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे पैकेज्ड फूड मार्केट जो है इंडिया में लगातार ग्रो कर रही है, और स्पेशली अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, जिसके कारण एडवांटेज मिल सकता है। पोटेंशियल एक्सपैंड कर रही है हेल्थ ओरिएंटेड और प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में। क्रॉस बॉर्डर सिनर्जीज है एमटीआर और ईस्टर्न के बीच में, जो कि वाइडर रीच और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। लेकिन थ्रेड भी है, रॉ मटेरियल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वोलेटिलिटी होता है, जिसके कारण मार्जिन प्रेशर कर सकता है। और कंज्यूमर प्रेफरेंस हेल्थ अवेयरनेस ट्रेंड्स में चेंजेस होते रहता है, जिसके कारण कांस्टेंट इनोवेशन रिक्वायरमेंट होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी हो सकता है गाइस, पेरेंट कंपनी का जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपोजर के कारण फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो सकती है। अब हम बात करते हैं जैसे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है कंपनी का, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए सभी तरह की प्रोडक्ट्स है जो कि लाइफ में आपने कभी ना कभी इसकी प्रोडक्ट्स को जरूर परचेज किया होगा अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत ही मतलब कि वन ऑफ द लीडिंग मार्केट शेयर है। अगर देखा जाए तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग से लगभग अगर देखा जाए तो 82% का रेवेन्यू, मतलब कि 82% का प्रोडक्शन करता है खुद के मैन्युफैक्चरिंग से। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग 17% का अराउंड जो कंपनी प्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का, तो टाटा कंज्यूमर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर इसके कॉम्पिटिटर है। मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए कंपनी को कोई भी वैसे देखा जाए तो फीस एंड कमीशन पेएबल करना चाहता है, बुक रनिंग लीड मैनेजर को एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस करना चाहता है, ऑफर के लिए फी पेएबल करना चाहता है, ऑफर को जो ऑफर दिया गया है रजिस्ट्रार को इसके ऊपर। फिर उसके बाद स्पॉन्सर वगैरह को भी कमीशनिंग प्रोसेसिंग फी वगैरह देना चाहता है, प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहती है, ऑफर स्टेशनरी का, ऑफर अदर एक्सपेंसेस भी है जैसे लाइसेंस फी, लिस्टिंग फी, सेबी फाइलिंग फी हो गया, बीएससी एनएससी प्रोसेसिंग फी, बुक बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर फीस वगैरह हो गया। फिर उसके बाद मिसलेनियस वगैरह आप यहाँ पढ़ सकते हैं कौन कौन से फीस वगैरह कंपनी पे करना चाहता है।
देखिए कंपनी मेनली जो है ना फंड यूटिलाइज नहीं करेगा बिजनेस में एक रुपए यूटिलाइज नहीं करेगी, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। और जीएमपी कंसिस्टेंटली डिक्रीज करता हुआ नजर आया, 68 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, 9.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।